नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज की वीडियो में हम करेंगे 3.25 मीटर कपड़े से 37 इंच की लेंथ के साथ सलवार की कटिंग, जिसकी कटिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगी ना तो आपकी सलवार पहुंचे के ऊपर गिरेगी, ना ही आपकी सलवार के अंदर कोई झोल आएगी। तो बहुत ही ईजी तरीके से हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास 3.25 मीटर कपड़ा। हमने इसको इस तरीके से रखा हुआ है कि जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए ये हमारे पास 3.25 मीटर कपड़ा है। अब सबसे पहले हम कपड़े को ओपन कर लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को ओपन कर लिया है। सलवार की लेंथ हमें रखनी है 37 इंच तैयार, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से गोडे निकालेंगे। तो कानी की तरफ से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमने कपड़े को इस तरीके से रख लेना है। इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे और नीचे से हम इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रख लिया है। जो हमारा बंद हिस्सा है बाहर की तरफ है और जो ओपन हिस्सा है ये हमने अपनी तरफ करके रखा हुआ है। अब हम इसमें से गोडे निकालेंगे, जिसे हम पार्ट भी बोलते हैं। ऊपर हम छोड़ देंगे बेल्ट के लिए। जितना हमने बेल्ट लगानी है उतनी ही हम ऊपर से इंची टेप को छोड़ देंगे। यानी कि हमें बेल्ट रखनी है 5 इंच की, तो हमने 5 इंच पर यहाँ इंची टेप को रखना है और यहाँ से सलवार की लेंथ नापेंगे। सलवार की लेंथ हमें रखनी है 37 इंच तैयार, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा हम इसके अंदर लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे। ये हमने गोडे के लिए कपड़े को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से जो हमारी कानी है इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे 12 इंच पर और इस तरह से निशान लगा लेंगे। 12 इंच की चौड़ाई के हम गोडे निकालेंगे। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं यहाँ पर हम इनको इस तरीके से मिला लेंगे। और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने निकाल लिए हैं गोडे। अब हम इनको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब जो हमारी बंद साइड है और जो हमारी ऊपर की साइड है यहाँ पर हम 0.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है और जो हमने निशान लगाया है इसको जो हमारी ओपन साइड है इसके साथ इस तरह से तिरछा मिला लेना है। इस तरह से हमें इसको तिरछा मिला लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से जब हम गोडे की कटिंग करते हैं तो बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि जो हमने ये कटिंग की है इसको ऊपर की तरफ रखना है या नीचे की तरफ। तो हम इसको जो हमारी बेल्ट जिस तरफ आती है उस तरफ हमें इसको रखना है और जो हमारा पोंचा जहाँ पे बनेगा इस तरफ से हमें इसको प्लेन रखना है और इस तरीके से गोडे की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से अगर हम गोडे की कटिंग करते हैं तो हमारी सलवार के अंदर ना तो झोल आती है और ना ही हमारी सलवार पोंचे के ऊपर गिरती है। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। ये जो हमारा गोडे के साइड से कपड़ा निकला है इसमें से हम निकाल लेंगे बेल्ट। तो बेल्ट हमें रखनी है 26 इंच की तैयार। यहाँ पर हमें यहाँ से लेते हुए यहाँ तक 27 इंच तक निशान लगा लेना है, क्योंकि हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हाफ इंच हमारा दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा। और यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। लंबाई में तो हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम इसकी चौड़ाई में करेंगे। अगर हमने बेल्ट को ऊपर छोड़ा है 5 इंच तो हम यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे 7 इंच। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है और जो हमने ये निशान लगाए हैं यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी गोडे और बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे कलियों की कटिंग। ये है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा। इस कपड़े में से निकालेंगे हम कलियां। तो सबसे पहले हमें कपड़े को ओपन करके पूरा ओपन करके डबल कर लेना है। इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल बराबर करके हम कपड़े को रख लेंगे ऊपर नीचे से।
तो इस तरह से हमने कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रख लेना है। अब जिस तरीके से हमने गोडे की लेंथ का निशान लगाया था उसी तरीके से हम कलियों की लेंथ का निशान लगाएंगे। ऊपर हमने बेल्ट के लिए 5 इंच छोड़ देना है और यहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। 37 इंच हमें लेंथ तैयार रखनी है, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब जो हमारे पास ऊपर की तरफ कपड़ा बचता है उसको हमें नाप लेना है। यहाँ हमारे पास कपड़ा बचा 6.25 इंच, तो इसी तरीके से जो हमने ये 6.25 इंच हमारा यहाँ पे बचा है, जो हमारी दूसरी साइड है, यहाँ पे ये निशान लगा लेना है। तो यहाँ इस तरफ भी हम 6.25 इंच पर ये निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे कली की चौड़ाई का निशान 2.5 इंच पर। इस तरह से हमने ये चौड़ाई का निशान लगा लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ चौड़ाई का निशान लगा लेंगे और जो हमने ये निशान लगाए हैं दोनों तरफ, यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रेब में रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, एक निशान से दूसरे निशान को इस तरीके से मिलाते हुए इंची टेप को ऐसे रख लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने इस तरीके से लगा लेने हैं और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कलियों की कटिंग हो जाएगी। अब हम चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। बिल्कुल मिलाते हुए हमें कलियों को रखना है। तो इस तरह से हमने चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। ये हमारी आगे है जो कानी है और जो हमारी ये पीछे की साइड है, जो हमारा 6.25 इंच कपड़ा बचा था, यहाँ इस तरफ हम निकालेंगे इसके अंदर से आसन। अब जितनी हमें आसन की लंबाई रखनी है उसका निशान हम लगाएंगे। 5 इंच हमने ऊपर बेल्ट का छोड़ा है, तो हमारा यहाँ पर 14 इंच आसन हमें तैयार रखना है। तो 10 इंच पर हम आसन का निशान लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये होगी है हमारी आसन की कटिंग। इस तरह से यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब जो हमारी ये रेब है, इस तरफ हमारी सलवार के अंदर झोल ना पड़े तो हमें इसके अंदर कैसे कटिंग करनी है। जो हमारी ये कलियां हैं यहाँ से हमें 2.5 इंच छोड़ देना है। ये इस तरीके से निशान लगा लेना है और जो हमारा आसन है यहाँ से लेते हुए 1 इंच का गैप देते हुए ये निशान इस तरीके से लगा लेना है और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर सलवार के अंदर हम ये कटिंग करते हैं तो हमारी सलवार के अंदर पीछे की तरफ झोल नहीं आती है। ये कटिंग करते हुए हमें ध्यान ये रखना कि जो हमने आसन की कटिंग की है इसको इसके अंदर नहीं लेना है, आसन से पीछे से ही हमें इसकी इस तरीके से गुड़ाई कर देनी है और इस तरह से हमारी कलियों की कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी सलवार की कटिंग। अगर इस तरीके से आप सलवार की कटिंग करते हैं तो आपकी सलवार बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।